हेलो स्टूडेंट्स। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का स्किल टेस्ट रीशेड्यूलिंग का नोटिस आने के बाद हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो ये है कि हमें कितना समय मिल सकता है, और दूसरा ये कि हमें तैयारी किस तरह की करनी चाहिए। जहाँ तक समय का संबंध है, हम ये जानते हैं कि एसएससी का ये एक मिशन है कि इस को पूरी प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, और उम्मीद है कि वो 1 या 1.5 महीने में जो भी एग्ज़ाम उनको शेड्यूल करना है वो शेड्यूल कर लेंगे। अगर कैंडिडेट्स को उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर लेंगे, वो उनके लिए एक एडवांटेज होगा। लेकिन हम ये सोच के चलते हैं अपनी तरफ से कि हमें अपनी प्रिपरेशन जो है इस हिसाब से करनी है जैसा कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कभी भी हो जाए। हालांकि उम्मीद की जाती है कि एसएससी जब भी रीशेड्यूल करने का नोटिस निकालेगी तो ऑब्वियसली 2 वीक का टाइम तो ज़रूर देंगे वो कैंडिडेट्स को, ताकि हर एक कोई अपना ट्रैवल अरेंजमेंट या अपनी जो भी उसकी कन्वीनियंस है देख सके। क्योंकि एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होना है, इसलिए कई कैंडिडेट्स को ट्रैवल करना पड़ता है, तो एडवांस नोटिफिकेशन जो है हमें 2 हफ्ते का मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। अब बात आती है कि हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, किस तरह के मैटर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। हमने एक एग्ज़ाम्पल तो देख लिया है 15 फरवरी को, और अब यही उम्मीद की जा सकती है कि उसके बराबर डिफ़िकल्टी लेवल का या उससे कम का आने की उम्मीद की जा सकती है, और उससे मुश्किल तो होना भी नहीं चाहिए। अगर हम ये रिव्यू करें कि हमने अभी तक जो किया, अगर हमने सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन की है, उसके बाद हमने अगर प्रोग्रेसिव मैगज़ीन की है, तो हमें ऐसे जनरल मैटर्स भी करने पड़ेंगे। और जैसे हो सकता है कि कोई पार्लियामेंट डिबेट आ जाए तो वो भी हमें मैटर्स देखने पड़ेंगे साथ के साथ। और जैसे कई कैंडिडेट्स ने कहा कि एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसमें से भी करें, नेचुरली कभी कभी हम उसमें से भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह का मैटर 15 फरवरी को दिया गया था उसमें बहुत छोटे छोटे वर्ड्स थे। मैंने डिक्टेशन भी अपलोड की थी और आउटलाइन भी की है, और जिन कैंडिडेट्स ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने उनकी अच्छी तरह आउटलाइन देखी होंगी, समझी होंगी और उनकी प्रैक्टिस की होगी, तो उनको वो पहले से कम आसान लगी होंगी। और अगर वो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आउटलाइंस उनको भी आ जाएंगी, और एक ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, हम ऐसे मैटर्स अगर आ जाते हैं तो हम कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने सिर्फ कैलाश चंद्रा मैगज़ीन की है उनके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। जिन्होंने प्रोग्रेसिव कर रखी है उनके लिए थोड़ी कम मुश्किल होंगी, और जो पहले जनरल मैटर कर चुके हैं या करते रहे हैं उनके लिए थोड़ी और आसान हो जाएंगी। तो ये एक लेवल होता है डिफ़िकल्टी का, जो सबको चाहिए कि वो देखें कि अब किस लेवल पे हैं, और नेक्स्ट लेवल पर जाकर उस पर कुछ डिक्टेशंस लें, ताकि उनका जो डर है वो उनके दिमाग से निकल जाए। किसी भी तरह के मैटर हमें तब डिफ़िकल्ट लगते हैं जब तक हम उनको करते नहीं हैं। अगर हम उनको करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस भी करेंगे तो नेचुरली हमें आस्ता आस्ता वो इजी लगना शुरू होंगे। मैंने पहले भी कई बार ऐसा कहा है और आज फिर दोहराना चाहता हूँ कि कैंडिडेट्स का जो फोकस है वो क्वांटिटी पर नहीं होना चाहिए कि मैं दिन में 3 ट्रांसक्रिप्शन कर लूँ या मैं 4 कर लूँ। उनका होना चाहिए क्वालिटी पर, कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं वो ठीक तरीके से कर रहा हूँ, क्या मैं रिक्वायर्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं आउटलाइंस को लाइट और डार्क या प्लेस पर लिखना, या जो लेंथ है उनकी वो प्रॉपर होना, और एक्यूरेसी में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है ये नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि एक ट्रांसक्रिप्शन की और उसके बाद दूसरी शुरू कर दी और फिर दिन में 3-3, 4-4 कर ली विदाउट गेनिंग एनीथिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स। तो मीनिंग्स भी देखिए, आप आउटलाइंस को ध्यान से समझिए कि कैसे लिखनी है। जितनी आपको एक्यूरेसी होगी उतने आप छोटे वर्ड्स को ध्यान से लिख पाएंगे। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आपके पास, आपका माइंड थोड़ा फ्री है। आप कोशिश करिए जहाँ जो स्पेलिंग आपको देखने हैं उनको याद करिए, जो आपने टाइपिंग इम्प्रूव करनी है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपने मीनिंग्स देखने हैं अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर।
मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो मैटर्स मुझे सूटेबल लगते हैं और डिफरेंट नेचर के मैं आपको डिक्टेशन देता रहूं और आप उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस जो भी समय हमारे पास है, जितना भी समय हमारे पास है, हमें फिर उसी प्रोसेस में रहना पड़ेगा जिसमें हम 15 फरवरी से पहले थे। हमें अपना बेस्ट जो है डेली करना होगा ताकि हमारा जो डर बना हुआ है वो दूर हो जाए और हम किसी भी तरह के मैटर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। यही मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करना था। दैट्स ऑल। थैंक यू।